तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो टीचर डॉग है वो बोलता है कि टीचर जाओ, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। टीचर साहब बोलता है ठीक है, और वो माइक में अनाउंस करता है कि अगला टेस्ट मैजिक अटैक टेस्ट होने वाला है, तो तुम तैयार रहो। और इस टेस्ट को लेने वाले टीचर डॉगली जो कि क्लास सी के टीचर है, और इस टेस्ट को देने वाली है जुवेई जो कि क्लास डी के एक स्टूडेंट है, तो तुम तैयार रहो। जिससे कि जो जुवेई है वो थोड़ा घबराने लगती है, लेकिन पीछे से निंगपेंग बोलता है कि जुवेई तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले ही तुम में मैजिक कम हो, लेकिन तुम मैजिक अटैक स्पेल को जल्दी कास्ट कर सकती हो। और इससे पॉसिबल है कि तुम किसी अलग ही टाइप का मैजिक इस्तेमाल कर सको ताकि तुम सभी टीचर को सरपास कर सको। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हें टीचर डोंगली के साथ कुछ ज़्यादा ही नहीं करना है जिससे कि वो अपना मुंह भी ना दिखा सके। फिर टीचर डोंगली बोलता है कि अबे तू चुपचाप रहे, वैसे भी वहाँ पे तुम्हारा लक अच्छा था, लेकिन अभी इस एरिना में तुम्हारा लक सब कुछ गायब हो चुका है, तो तुम तैयार रहो क्योंकि मैं तुम्हारे स्टूडेंट को बहुत ही गंदी तरीके से हराने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये लो मेरे स्ट्रॉम का अटैक झेलो, और वो अटैक कर देता है जो कि जुई की तरफ बढ़ने लगता है। पीछे से जैक टैक बोलता है कि जुई जल्दी वहाँ से हटो वरना तुम्हें चोट पहुँच जाएंगी। जुई बोलती कि नहीं, अभी देर हो चुकी है, मैं यहाँ से हट नहीं सकती, तो मुझे भी अपना किसी अटैक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अपनी आइस रेन और जो लाइटनिंग फेरी है उसका इस्तेमाल करके एक शील्ड बना लेती है और बोलते कि हाँ, टीचर निंगपेंग ने सही कहा था कि मैं अपने स्पेल को जल्दी कास्ट कर सकती हूँ, और यही मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है। और वो शील्ड को बना लेती है और बोलती है कि आ जाओ जरा मैं भी तो देखूँ कि तुम इस शील्ड को कैसे तोड़ सकते हो। टीचर बोलता है कि अबे देखो मैं चुटकियों में तोड़ता हूँ। वो सही में वो चुटकियों में तोड़ देता है और बोलता है भले ही तुम्हारी स्पीड ज़्यादा हो, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं है जितना कि मैं पढ़ ना सकूँ। तो ये लो जरा मैं भी तो देखूँ कि तुम इसे डॉच कर सकती हो या नहीं हो। फिर जो जुई है उसके आसपास की ज़मीन टूटने लगती है और ज़मीन के अंदर से एक अटैक निकल जाता है, और वो बोलते हैं क्या ये अटैक, ऐसा लगता है कि मैं अब इसको डॉज नहीं कर सकती। फिर टीचर डोंग बोलता है कि क्या तुमने क्या सोचा था कि ये सब यहाँ पे ऐसे ही खत्म होगा, ऐसा नहीं होगा, तो ये ले। और एक और अटैक कर देता है जिसका नाम होता है ब्लास्टिंग किल। जो जुई है वो बोलते कि नहीं, अगर मैंने इसे डॉज नहीं किया तो मेरी जान भी जा सकती है, और अपनी शील्ड को एक्टिव करके उस अटैक को रोक लेती है और बोलती कि हाँ मैंने टाइम पे रोक लिया, लेकिन आगे देख के शॉक होती है और बोलती कि क्या वो कहाँ गया, अभी तो यही था। फिर जो टीचर डोंग है वो बिल्कुल उसके पीछे होता है और बोलता है कि हाँ तुमने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब तुम अभी हारने वाली हो, और अटैक कर देता है। और जो अटैक है वो शील्ड के बिल्कुल आपर होके जो जुई है उसके बिल्कुल आँख में लगता है। फिर डोंगली बोलता है कि क्या लगता है कि तुम्हारे टीचर निंगफेंग ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया बचने के अलावा, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। फिर जो जुई है वो नीचे गिर जाती है। पीछे से जैंगटेंग बोलते हैं कि जुई ये तो रूल के खिलाफ है टीचर जाओ, इसने सही में चीटिंग की है। इस टीचर ने जो हथियार है उसका इस्तेमाल करके जुई को चोट पहुंचाई है। जो टीचर है वो बोलता है क्या ये जो टेस्ट है ना उसमें छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और वैसे भी जो टीचर डोंगली है उसने गलती से किया होगा। फिर निंगपेंग उसका गर्दन पकड़ लेता है, यानी कि गिरेबम पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने। फिर जो टीचर जाओ है वो निंगपेंग को देख के घबराने लगता है क्योंकि निंगपेंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि तुमने क्या कहा अभी, लगता है कि तुमने जो डोंगली है उसको सोच समझ के भेजा है ताकि वो मेरे स्टूडेंट को मार सके। फिर टीचर जाओ बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास एविडेंस क्या है, तुम्हारे पास सबूत क्या है कि वो सब मैंने जानबूझ के किया है। फिर निंगपेंग बोलता है कि जल्दी इस टेस्ट को रोको वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर पीछे से वही टीचर आता है, यानी कि क्लास एस का टीचर आता है लिव। वो बोलता है कि नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारे स्टूडेंट को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी स्टूडेंट अभी भी लड़ना चाहती है। निंगपेंग देखता है कि जो जुई है वो फिर से उठ जाती है, लेकिन उसकी एक आंख बंद होती है उस अटैक के कारण। फिर जुई बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन पीछे से निंगपेंग बोलता है कि बस बहुत हुआ, तुम्हारी कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि तुम लड़ सको, तो ये अच्छा होगा कि तुम अभी लड़ाई मत करो। फिर जो टीचर है यानी कि टीचर डोंग है वो बोलता है कि हाँ तुम्हारे टीचर ने सही कहा है, और वैसे भी तुम फिर से लड़ोगी तो तुम हारने वाली हो क्योंकि जो रिजल्ट है वो तो चेंज नहीं होने वाला। लेकिन जुई बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कंटिन्यू फाइट कर सकती हूँ, तो आ जाओ। फिर टीचर डोंगली बोलता है तो ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो
तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन याद रखना कि मैं तुम पे नरमी नहीं बरतने वाला। तो तुम तैयार हो जाओ। और अपने एक अटैक को बनाने लगता है, जिससे कि जो आसपास के पत्थर है वो हवा में उड़ने लगते हैं। और टीचर डोंगली बोलता है तो ठीक है, मैं इसे जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। फिर जो जुई है वो भी अपना एक बिजली वाला अटैक बना लेती है। फिर टीचर डोंग उन्हीं पत्थरों से एक छड़ी बनाकर अटैक कर देता है। जुई बोलती है कि नहीं, मुझे इसे रोकना पड़ेगा, और वो भी अपनी आइस शील्ड का इस्तेमाल करके उसे रोक लेती है। लेकिन तुरंत ही अपनी आइस बेल्ट का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर देती है। जो टीचर डोंग है वो चौंक जाता है, और वो जो अटैक है वो सीधा जो टीचर डोंग है उस पर लग जाता है। जुई बोलती कि हाँ, उसको डायरेक्ट हिट किया, इसका मतलब वो अभी जख्मी हो गया होगा। लेकिन अंदर से जो टीचर डोंग है उसका हाथ निकलता है, जो कि बर्फ से ढका हुआ होता है, लेकिन बर्फ पिघलने लगती है। और जो टीचर डोंग है उसके आसपास बिल्कुल आग लगी रहती है। वो बोलता है कि क्या इस बच्ची ने मुझ पर अटैक करने की हिम्मत की। अबे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो असली अटैक है वो क्या होता है। फिर जुई बोलती है लगता है कि मेरे बर्फ वाला अटैक काम नहीं आने वाला, लेकिन चुपके से अपना लाइटनिंग अटैक कर देती है। लेकिन टीचर डोंग भी अपने एक ही हाथ से रोक लेता है, और उसका जो हाथ है वो पत्थर का होता है, जिससे कि उसको शॉक नहीं लगता। और वो बोलता है कि हाँ, ये सब अटैक मुझ पे काम नहीं आने वाले, और वैसे भी तुम जितना चाहो उतना फास्ट स्पेल को कास्ट कर लो, लेकिन फिर भी मेरा घंटा कुछ नहीं उखड़ेगा। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली अटैक किसे कहते हैं। और उस पर अटैक कर देता है। जुई भी उसे रोकने लगती है, और वहाँ पे हो जाता है धुआं। और जैसे ही धुआं आता है, जो जुई है वो फ्लोर के ऊपर पड़ी रहती है, और बोलती है लगता है कि मेरा जीतने का कोई भी चांस नहीं। और अपनी आंखें बंद कर लेती है, और अपने बचपन के दिन याद करने लगती है, जहाँ पे उसका बाप बोलता है कि जुई तुम फिर से फेल होगी, और लगता है कि अगर तुम ऐसा ही करती रही तो तुम हमारी गू फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दूंगी। और वैसे भी ये स्किल तुम्हारे पास होनी ही नहीं चाहिए, और तुम सिंपल सा हीलिंग मैजिक मास्टर नहीं कर सकती। तुम तो हमारी गू फैमिली के लिए एक शार्प हो। लेकिन वैसे भी टेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी जो शादी है वो जैंग के साथ तय कर दी है, तो तुम तैयार रहना। और ऐसी बहुत सारी बातें बताने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे निंगपेन चिल्लाता है और बोलता है कि जुई जल्दी उठो, तुम अभी भी जीत सकती हो। जिससे कि जुई अपनी आंखें खोल लेती है और उठने लगती है। लेकिन टीचर डोंग बोलता है कि नहीं, तुम तो लगभग हार मान चुकी थी, लेकिन तुम फिर से क्यों उठ रही हो? ऐसा लगता है कि तुम्हें फिर से हारना है। लेकिन जुई बोलती कि नहीं, इस बार मैं हार नहीं मानने वाली, मैं जीत कर ही रहूँगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।